हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे कि मैं बोट नेक में बनाऊंगी 34 साइज में। और डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही नए नए डिज़ाइन को देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 14 इंच, कंप्लीट होकर 13 इंच की आएगी। शोल्डर लेंगे 7 इंच और आर्मोल यहाँ पर लेना है 7 इंच। 34 इंच है चेस्ट का चौथा भाग, 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। उसके बाद में 1.5 इंच आर्मोल की यहाँ पर गोलाई देना है। गले की मार्किंग करेंगे। गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच और गले की लंबाई के लिए 2 निशान लगाना है 3 इंच और 11 इंच पर। उसके बाद में बेसिक स्टेप यहाँ पर फॉलो करेंगे। एक चौकोन बॉक्स को बनाएंगे। उसके बाद में ऊपर का बोट नेक शेप देना है इस तरह से, और उसके बाद में नीचे की डिज़ाइन बनाएंगे। तो नीचे की डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले डॉट डॉट में डिज़ाइन यहाँ पर आपको बनाना है। उसके बाद में फिर इसे ना डार्क करेंगे, जिससे कि यह पेपर पेस्टिंग के ऊपर में दिखना चाहिए। उसके बाद में पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 5 इंच दोनों ही तरफ से। और अब यहाँ पर ना कटिंग करेंगे। तो जैसे हमने मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। अस्तर की यहाँ पर कटिंग हो गई है। अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब ब्लाउज को ना साइड में रखेंगे और डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। तो देख सकते हैं पेपर पेस्टिंग को यहाँ पर मैंने ना डबल फोल्ड में रखा है, और जो डिज़ाइन हमने यहाँ पर अस्तर के ऊपर में बनाए हैं वो बराबर से दिखने लग जाती है। तो फिर चौकसी से आपको ना डार्क करना है। उसके बाद में 1 इंच की दूरी पर फिर से सेम लाइन ड्रॉ करेंगे और अब यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे। तो गले की कटिंग ना सबसे पहले ना सेकेंड वाली लाइन को कट करना है। कट करते वक्त यहाँ पर आपको ना बीच में से थोड़ा सा गैप देते हुए गले की कटिंग करना है। कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले ब्लाउज को सीधा रखेंगे। उसके बाद में रखना है अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज को रखने के बाद में रखेंगे डिज़ाइन को। तो देख सकते हैं सबसे पहले ना शोल्डर की तरफ एक एक पिन लगा लेना है और उसके बाद में नीचे के साइड में एक पिन अटैच करेंगे। और उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले गले में सिलाई को लगाएंगे। तो गले की जो सिलाई है वो प्रॉपरली आपको पेपर पेस्टिंग के किनारे किनारे से ही लगाते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गले की जो सिलाई है वो यहाँ पर मैंने बिल्कुल किनारे से ही लगाई है, और इसी के साथ में सिलाई जो है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद भी अब नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी यहाँ पर आपको लगाना है, जिससे क्या होगा कि हमें अलग से कमर पट्टी को नहीं बनाना पड़ेगा। उसके बाद में पिन को निकाल लेना है और अब यहाँ पर पेपर पेस्टिंग से आधा इंच की दूरी पर ना गले की कटिंग करेंगे। बीच में से कट करते हुए डिज़ाइन को अच्छे से कट करना है और उसके बाद में सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाना है। तो देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर मैंने कट को लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज को सीधा करेंगे। तो सबसे पहले ना जो कॉर्नर है उसे यहाँ पर आपको बाहर निकालना है। उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को सीधा करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से मैंने ब्लाउज को ना सीधा कर लिया है। अब इसमें ना डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले डिज़ाइन को बनाने के पहले गले पर एक फिनिशिंग सिलाई लगाना है।
तो गले की जो सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब ब्लाउज़ को यहाँ पर उल्टा करेंगे, ब्लाउज़ को उल्टा करना है और अस्तर और ब्लाउज को ना 5 नंबर की सिलाई से जॉइन करना है। और जॉइन करते वक्त आपको बिल्कुल भी खींचना नहीं है और प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ में स्टेप बाय स्टेप आपको बराबर से सिलाई को लगाना है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे, तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। तो कटिंग यहाँ पर हो गई है। सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई 2.5 इंच की रखी है। और अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले ना डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रायंगल्स बनाना है। उसके बाद में दोनों ही तरफ से फोल्डिंग करते हुए सिलाई को लगाना है। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको सभी डिज़ाइन को एक साथ कंप्लीट कर लेना है, जितनी भी डिज़ाइन ब्लाउज़ में यहाँ पर लगेगी। तो देख सकते हैं डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब इसे अलग अलग पीसेस में अच्छे से कट करेंगे। कट यहाँ पर मैंने कर लिया है। अब इसे साइड में रखते हुए ब्लाउज़ यहाँ पर लेंगे। उसके बाद में जो डिज़ाइन हमने यहाँ पर बनाई है वो इस तरह से रखते हुए सिलाई को लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको ना एक एक डिज़ाइन को रखते हुए सिलाई लगाते जाना है। और उसके बाद में इस डिज़ाइन को बनाते वक्त इसकी जो गैप है उसका भी आपको ध्यान रखना है, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसे ही आना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। डिज़ाइन कंप्लीट हो जाने के बाद में लुक वाइज ब्लाउज का कुछ इस तरह से दिख रहा है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना लेस का यूज़ करेंगे। गोल्डन कलर की लेस यहाँ पर मैंने ली है। और उसके बाद में लेस को लगाते वक्त जो हमने डिज़ाइन बनाई है तो उसका जो कपड़ा है वो अच्छे से कवर हो जाए, इस तरह से आपको गले में लेस को अटैच करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से लेस के ऊपर में एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब लेस पर डबल सिलाई लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो गला है वो फिनिशिंग के साथ में दिखेगा और साथ में लेस जो है वो एक तरफ से उठी उठी सी नहीं दिखेगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो लेस है उस पर यहाँ पर मैंने ना डबल सिलाई को लगा लिया है। सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ना जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करेंगे। दोनों ही टक्स पर मैंने सिलाई को लगा लिया है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब इसे साइड में रखते हुए रेडीमेड डोरी ली है और यहाँ पर मैंने ब्लाउज का कपड़ा लिया है जिसके यहाँ पर लटकन बनाएंगे। सिंपल से लटकन को यहाँ पर मैंने इस तरह से बना लिया है। उसके बाद में लटकन को सीधा करेंगे। लटकन को सीधा करना है और बीच में से कट करते हुए अब यहाँ पर ना ब्लाउज़ को लेंगे। तो देख लीजिए ब्लाउज यहाँ पर मैंने लिया है और अब इसे डोरी को अटैच करेंगे। तो इसके लिए ना यहाँ पर आपको अच्छे से 3-4 बार सिलाई को लगाना है। उसके बाद में अब यहाँ पर हमने जो डिज़ाइन बनाई है तो इस पर ना मोती का यूज़ करेंगे। तो गोल्डन कलर के मोती यहाँ पर मैंने लिए हैं और इसका जो साइज है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ना कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो कुछ डिज़ाइन पर मोती को लगा कर दिखाऊंगी। इसी तरह से सभी डिज़ाइन पर आपको मोती को अटैच करना है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। ब्लाउज का यहाँ पर आप फाइनल लुक देख सकते हैं। सभी डिज़ाइन के ऊपर में मैंने मोती को लगा लिया है।
अब यहाँ पर डोरी को अच्छे से बांध लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैंने 34 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर की है। डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जब भी आप सब्सक्राइब करते हो तो उसके सामने में जो बेल आइकन की बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 13.5 इंच की। उसके बाद में शोल्डर लेंगे 5.5 इंच और आर्मोल भी यहाँ पर लेना है 5.5 इंच। 32 इंच है चेस्ट का चौथा भाग, 8 इंच लेना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। उसके बाद में 1.25 इंच आर्मोल की यहाँ पर गोलाई देना है। गले की मार्किंग करेंगे। गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और गले की लंबाई के लिए 10.5 इंच पर एक निशान लगाना है। डिज़ाइन को बनाने के पहले बेसिक स्टेप आपको फॉलो करना है। एक चौकोन बॉक्स को रेडी करना है। उसके बाद में टेप को इस तरह से रखते हुए 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और दोनों पॉइंट को इस तरह से मिलाएंगे। उसके बाद में ऊपर की जो डिज़ाइन है तो उसे ना थोड़ा सा चौकोन से बाहर की तरफ लेते हुए अब अंदर की तरफ लेते हुए इस तरह से हल्की सी डिज़ाइन बनाएंगे। तो देख लीजिए इस तरह से मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में 4.5 इंच पीछे के टक्स लेंगे दोनों ही तरफ से और अब यहाँ पर अस्तर की कटिंग करना है। जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। अस्तर की कटिंग यहाँ पर हो गई है। उसके बाद में अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब ब्लाउज को ना साइड में रखते हुए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो पेपर पेस्टिंग को यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड में रखा है और आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है तो बराबर से दिखने लग जाती है। तो फिर चौकसी से आपको डार्क करना है। डिज़ाइन को बनाने के बाद में अब कटिंग करेंगे। तो कटिंग ना सबसे पहले आपको सेकंड वाली लाइन को कोट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से गले की जो कटिंग है वो यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद में अब स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले ब्लाउज को ना सीधा रखना है इस तरह से और उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से सेट कर लेना है और फिर यहाँ पर रखेंगे डिज़ाइन को। तो देख सकते हैं ऊपर के साइड में जहाँ पर हमने गले पर कट लगाए थे तो वहीं से डिज़ाइन को रखना है और उसके बाद में शोल्डर की तरफ आपको एक एक पिन को लगा लेना है। अब नीचे के साइड में भी एक पिन लगाएंगे। उसके बाद में अब सबसे पहले ना गले पर सिलाई को लगाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर गले की जो सिलाई है वो बिल्कुल आपको ना किनारे किनारे से लगाते जाना है। यानी जब भी आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करो तो सिलाई जो है वो बिल्कुल आपको किनारे पर लगाना है। और अगर आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं करते हो डिज़ाइन को बनाने के लिए तो फिर आपको ना आधा इंच से कम यानी 2 पॉइंट आपको सिलाई लगाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से जो गले की जो सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब नीचे की सिलाई भी लगाएंगे जिससे हमें अलग से कमर पट्टी को नहीं बनाना पड़ेगा। उसके बाद में ना पिन को निकाल लेना है और फिर अब गले की कटिंग करेंगे। तो देख लीजिए इस तरह से गले की कटिंग करना है। बीच में से कोट करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से कटिंग हो जाने के बाद में छोटे छोटे कट लगाना है सभी तरफ। उसके बाद में अब यहाँ पर जो ब्लाउज है तो ब्लाउज को ना सीधा करेंगे। तो सीधा करने के लिए यहाँ पर ना आपको ना अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से आपको ब्लाउज को इस तरह से सीधा करना है। बहुत ही इजी तरीका है। अगर आप जब भी गले में सिलाई और कमर पट्टी में सिलाई लगाओ आपको इसी प्रोसेस में ब्लाउज को सीधा करना है।
उसके बाद में अब इसमें ना डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले एक फिनिशिंग सिलाई आपको कंप्लीट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से गले की जो सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे और उसके बाद में 5 नंबर की सिलाई से अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से जॉइन करना है। तो सिलाई को यहाँ पर मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कोट कर निकाल लेना है। कटिंग यहाँ पर हो गई है। सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है जिसकी कुछ डिज़ाइन यहाँ पर बनाएंगे। तो अस्तर का कपड़ा प्लस ब्लाउज का कपड़ा दो पैटर्न से डिज़ाइन बनाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर डिज़ाइन को बनाने के लिए आप इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 2.5 इंच भी ले सकते हैं, 3 इंच भी ले सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने ना 5 डिज़ाइन को बना लिया है। डिज़ाइन को बनाने के बाद में इसे अलग अलग पीसेस में कट करते हुए ब्लाउज़ यहाँ पर लेना है और इस तरह से आपको ना इस डिज़ाइन को नीचे के साइड में अटैच करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ना सभी डिज़ाइन को इस तरह से रख लेना है और उसके बाद में सिलाई लगाना है क्योंकि कम डिज़ाइन है, जिससे क्या होगा कि जो इसकी जो गैप है वो बराबर से ना एक जैसी ही आएगी। तो डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने इस तरह से बना लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना रेडीमेड डोरी ली है और चौकोन कपड़ा लिया है जिसके यहाँ पर लटकन बनाएंगे। सिंपल से लटकन को यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। लटकन को बनाने के बाद में अब इसे सीधा करेंगे और उसे ना बीच में से कट करेंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज़ को लेना है और जो डोरी है उसे अच्छे से गले में अटैच करना है। 3-4 बार आपको सिलाई लगाना है जिससे कि डोरी अच्छे से पैक हो जाएगी। तो देख सकते हैं गले में डोरी को भी मैंने यहाँ पर लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो हमारी डिज़ाइन है तो डिज़ाइन का लुक और भी अच्छा दिखने के लिए लेस का यूज़ करेंगे और लेस जो है वो पूरे ही गले पर अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर ना जो लेस है तो उसकी जो चौड़ाई है वो कम है, तो यहाँ पर मैं एक ही सिलाई को लगाऊंगी और जिस आकार में हमारा गला है तो सेम उसी आकार में आपको लेस को अटैच करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेस को यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। सिलाई कंप्लीट यहाँ पर मेरी हो गई है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करेंगे। दोनों ही साइड में टक्स को मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना डोरी को इस तरह से बांध लेना है और उसके बाद में फिर ब्लाउज का यहाँ पर फाइनल लुक देखेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आज की इस वीडियो में बैकनेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर की है। बहुत ही सरल तरीक़ों से स्टेप बाय स्टेप बताने की पूरी कोशिश की है। बोट नेक में बनाऊंगी और यह जो ब्लाउज की डिज़ाइन है 32 साइज में यह आज के ब्लाउज की डिज़ाइन है। तो डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले ना जो ब्लाउज की टोटल लंबाई है वो यहाँ पर लेंगे 13.5 इंच। नीचे से एक लाइन को खींचना है। शोल्डर आर्मोल यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच। 32 इंच है चेस्ट का चौथा भाग, 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे।
उसके बाद में 1.25 इंच आर्म होल की यहाँ पर गोलाई देना है। अब गले की मार्किंग करेंगे। गले की चौड़ाई यहाँ पर 3.5 इंच लेना है और लंबाई के लिए 3 इंच और 10.5 इंच पर 2 निशान लगाते हुए बेसिक स्टेप को फॉलो करते हुए एक चौकोन बॉक्स को बनाएंगे। उसके बाद में ऊपर का बूट नेक शेप देना है इस तरह से, और अब यहाँ पर नीचे की डिज़ाइन बनाएंगे। तो चौकोन से थोड़ा सा बाहर की तरफ लेते हुए नीचे की डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 4.5 इंच पर दोनों ही तरफ से। उसके बाद में फिर अस्तर की कटिंग करेंगे। तो जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। अस्तर की यहाँ पर कटिंग हो गई है। अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब यहाँ पर ना ब्लाउज को ना साइड में रखेंगे और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड में रखते हुए जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है वो बराबर से दिखने लग जाती है। तो फिर चौकसी से आपको डार्क करना है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना 1 इंच की दूरी पर फिर से सेम लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में गले की कटिंग करेंगे। तो कटिंग करते वक्त आपको ना सबसे पहले ना सेकेंड वाली लाइन को कट करना है। उसके बाद में अब यहाँ पर थोड़ा सा गैप देते हुए गले की कटिंग करना है। तो कटिंग यहाँ पर इस तरह से हो गई है। कटिंग हो जाने के बाद में स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले ब्लाउज को सीधा रखेंगे। ब्लाउज पीस आपको सीधा रखना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से सेट कर लेना है और उसके बाद में रखेंगे डिज़ाइन को। तो डिज़ाइन को रखते हुए शोल्डर की तरफ एक एक पिन अटैच कर लेंगे और उसके बाद में फिर नीचे के साइड में भी एक पिन को लगाएंगे। तो पिन को यहाँ पर मैंने लगा लिया है। उसके बाद में सबसे पहले ना गले में सिलाई लगाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर गले की जो सिलाई है वो यहाँ पर आपको बिल्कुल प्रॉपरली किनारे किनारे से लगाते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको गले की सिलाई लगाना है और साथ में ही जो नीचे की कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी यहाँ पर आपको लगाना है। सिलाई को यहाँ पर मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है और गले की जो कटिंग है वो भी यहाँ पर मैंने कर ली है। उसके बाद में अब ब्लाउज को सीधा करेंगे। तो सबसे पहले ना जो कॉर्नर है उसे आपको बाहर निकालना है इस तरह से। उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को ना इस तरह से सीधा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने ना ब्लाउज को सीधा कर लिया है, अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले गले में एक फिनिशिंग सिलाई यानी प्रेस सिलाई लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको गले की सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में देख सकते हैं सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब ब्लाउज़ को यहाँ पर उल्टा करेंगे और उसके बाद में 5 नंबर की सिलाई से आपको अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से जॉइन करना है और साथ में जॉइन करते वक्त दोनों में से कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है और प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ में स्टेप बाय स्टेप आपको इस सिलाई को कंप्लीट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसे ना कोट कर निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से कटिंग यहाँ पर हो गई है। सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने अलग से कपड़ा लिया है जिसे ना फ्रिल बनाएंगे, जिसकी यहाँ पर फ्रिल बनाएंगे इस तरह से। तो डायरे की यहाँ पर मैं फ्रिल को इस तरह से बना लूँगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से मैंने फ्रिल को बना लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज़ लेंगे और जो हमने फ्रिल बनाई थी उसी का गले में यूज़ करेंगे।
तो इस तरह से यहाँ पर आपको अच्छे से फ्रिल को रख लेना है, अच्छे से इसे सेट कर लेना है और उसके बाद में फिर सिलाई को लगाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर फ्रिल को गले पर अटैच यहाँ पर मैंने इस तरह से कर लिया है। सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना डेकोरेट करने के लिए लेस का यूज़ करेंगे। तो उसके पहले ना जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों ही साइड में आपको पीछे के टक्स में सिलाई लगाना है। टक्स यहाँ पर मेरे कंप्लीट हो गए हैं। टक्स कंप्लीट हो जाने के बाद में अब यहाँ पर हमने जो डिज़ाइन बनाई थी तो उस पर ना लेस का यूज़ करेंगे। तो गोल्डन कलर की लेस यहाँ पर मैंने ली है और लेस को ना पूरे ही गले में अटैच कर लेना है और साथ में अगर लेस चौड़ाई में है तो फिर आपको डबल सिलाई लगाना है और अगर कम चौड़ाई में है तो फिर आप एक सिलाई को लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से गले में जो लेस है वो यहाँ पर मेरी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। लेस कंप्लीट हो जाने के बाद में अब लेस पर ना दूसरे किनारे पर भी सिलाई लगाएंगे जिससे ना ब्लाउज की फिनिशिंग भी दिखेगी और एक तरफ से लेस जो है वो उठी उठी सी नहीं दिखेगी। सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब यहाँ पर ना ब्लाउज को साइड में रखेंगे और रेडीमेड डोरी यहाँ पर मैंने ली है और चौकोन कपड़ा लिया है जिसके यहाँ पर लटकन बनाएंगे। तो सिंपल से लटकन को यहाँ पर इस तरह से बना लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से लटकन पर मैंने डबल सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है और अब यहाँ पर लटकन को सीधा करेंगे। दोनों ही लटकन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं और दोनों जो लटकन है दो पैटर्न से यहाँ पर मैंने लटकन को बनाया है। देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही जो लटकन है वो अलग अलग पैटर्न से मैंने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। बीच में से कोट करेंगे और ब्लाउज़ यहाँ पर लेना है। उसके बाद में अब डोरी को गले में अटैच करेंगे। अच्छे से 3-4 बार आपको सिलाई लगाना है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। तो देख सकते हैं ब्लाउज का यहाँ पर फाइनल लुक। तो फ्रिल से आज की डिज़ाइन को मैंने कंप्लीट किया है। डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नए डिज़ाइन को देखने के लिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।